दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी व्हीकल सेल करते हैं तो सेल करने के साथ साथ आपको व्हीकल की ओनरशिप को भी ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है, इन फ्यूचर अगर आपका व्हीकल किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो पुलिस व्हीकल नंबर से करंट ओनर का नाम और एड्रेस निकाल के आपके पास ही आएगी, जिससे आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके व्हीकल का इन फ्यूचर कोई भी चालान होता है तो उस चालान की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी और वो चालान आपको ही पे करना पड़ेगा। सो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप 2023 में अपना कोई भी व्हीकल सेल कर रहे हैं तो उसकी ओनरशिप को आप कैसे घर बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के प्रोसेस को करने से पहले क्या क्या मेन कंडीशन है वो आपको जान लेनी चाहिए। यहां पर जो बायर है यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप ओटीपी लेके ई-केवाईसी कर सकें। इसी के साथ सेलर जो गाड़ी बेच रहा है उनके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे ओटीपी लेके ई-केवाईसी का प्रोसेस किया जा सके। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बायर या सेलर दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू आपको ई-केवाईसी करना होता है। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन यह है कि जब भी आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी व्हीकल का आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बीच में कहीं आ जाके अटक जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी व्हीकल का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं और उसकी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है या फिर वैलिड नहीं है तो आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस करने से पहले अपनी इंश्योरेंस को वैलिड कर लेना है, अप टू डेट कर लेना है। तो ये दो मेन कंडीशन है जब भी आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले बायर और सेलर दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और जिस भी व्हीकल का आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको परिवाहन.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू विल बी रीडायरेक्ट टू द सेम डैशबोर्ड। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर आना है और नीचे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां से आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट कौन सा चूज करेंगे? जिस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है वो स्टेट आपको यहां से चूज करना है। आपका व्हीकल जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है, अगर आपके आधार कार्ड में वहां का एड्रेस नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको स्टेट वो चूज करना है जिस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस कोड डिफरेंट है तो नो इशू, बट यहां पर आपको वही स्टेट चूज करना है जो आपके व्हीकल में रजिस्टर्ड है। यानी जिस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है वही स्टेट आपको यहां से चूज कर लेना है। जैसे मैं यहां से दिल्ली ऑप्शन को चूज करता हूं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, Congratulations, following services are faceless in all RTO offices of Delhi. You are not required to seek appointment or visit office. तो जो भी सर्विसेज आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी सर्विसेज दिल्ली की सभी आरटीओ ऑफिस के लिए फेसलेस हैं। जब भी आप अपना स्टेट चूज करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। और कौन कौन सी सर्विसेज हैं? व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, हाइपोथेटिकेशन एडिशन, हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, हाइपोथेटिकेशन कंटिन्यूएशन। ये सारी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं जो दिल्ली के आरटीओ ऑफिस के लिए फेसलेस हैं और यहाँ पर आप परमिट रिलेटेड सर्विसेज भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आप कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी अपनी फिल करेंगे, पासवर्ड अपना फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बट अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपने स्टेट को यहाँ से चूज करेंगे,
कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो दोस्तों अकाउंट क्रिएट करना है वो आपको बायर का अकाउंट क्रिएट करना है, यानी आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बायर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे। यहाँ पे सेलर का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, आप बायर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद जब रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक एक्टिव लिंक जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की होगी वहां से आप अपने अकाउंट को एक्टिव करके अपना नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। दोस्तों अपना पासवर्ड सक्सेसफुली सेट करने के बाद आपको परिवहन के डैशबोर्ड पर आना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर अपनी यूजर आईडी यानी अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। आपने जो पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके व्हीकल की आरसी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आपको चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट फिल करने हैं। ये चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट भी आपको आपके व्हीकल की आरसी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नीचे ऑप्शंस हैं वो डिप्लोमेट्स और फॉरेनर्स के लिए हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी नो सिलेक्ट है और आपको नो ही रहने देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई-केवाईसी, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर जो आप आधार नंबर फिल करेंगे वो बायर का फिल करेंगे। जो व्हीकल खरीद रहा है, जो बायर है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही बायर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जिसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही व्हीकल की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये जो डिटेल्स हैं ये आपके व्हीकल की हैं या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने सर्विसेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे इस केस में जिस व्हीकल को हम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं उस व्हीकल पर किसी भी तरीके का लोन नहीं है, तो यहाँ पर हाइपोथिकेशन एडिशन, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन और हाइपोथिकेशन कंटिन्यूएशन का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर करंट ऑनर और व्हीकल की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। नीचे आपको ई-केवाईसी डेमोग्राफिक डिटेल्स में जो बायर है उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, यानी उसका नाम और उसका करंट एड्रेस जो भी उसके आधार कार्ड पे है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड फिल किया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले पर्पस के ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी इस व्हीकल को सेल करने का पर्पस है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे सेल, ऑक्शन, सक्सेशन और थेफ्ट। अब यहाँ पर जो ऑक्शन केस होता है उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्शन केस तब यूज होता है जो करंट ऑनर है अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो व्हीकल को ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले उसी के किसी फैमिली मेंबर के नाम पर व्हीकल ट्रांसफर होगा। इसके बाद आप बाहर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ केस रहता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बट हमारा जो केस है वो सिंपल सेल का है तो यहाँ पर सेल ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनर सीरियल नंबर दिखाई दे जाएगा कि ये जो व्हीकल है ये कितने लोगों को अभी सेल करा जा चुका है, यानी कितनी बार ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस इस व्हीकल के लिए हो चुका है। तो जैसे हमारे केस में 1 है, यानी ये पहली बार, यानी जो करंट ऑनर था वो पहली बार इसको सेल कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू ऑनर का नेम जो है वो ऑटोमेटेड फिल किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो आपने आधार बेस्ड ई-केवाईसी की थी बायर की, तो वो जो न्यू ऑनर है उसका नेम यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड फिल किया हुआ मिल जाएगा। अगला ऑप्शन आता है ऑनरशिप टाइप। जब आप इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस को ये व्हीकल ट्रांसफर हो रहा है, किसी ऑटोनोमस बॉडी को, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, बट यहाँ पर आपको सिंपल इंडिविजुअल ऑप्शन चूज कर लेना है। अगले ऑप्शन में आपको फादर या हस्बैंड नेम फिल करना है। जो भी बायर है, जो व्हीकल खरीद रहा है, उसका हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम यहाँ पर फिल करना है।
इसके बाद आती है ऑनर कैटेगरी। जब आप इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनर जो है वो किस कैटेगरी का है, इनमें से एक्स सर्विसमैन है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है। तो यहाँ पर आपको बायर के अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू ऑनर का मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल डेट चूज करनी है। सेल डेट दोस्तों आपको वो चूज करनी है कि जिस भी दिन आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं उससे एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन की डेट आप यहाँ से सिलेक्ट जरूर कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर रहा हूँ वो 8 मई को कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे सेल डेट को चूज करता हूँ 1 मई। तो इस तरीके से जिस भी डेट पर आपने सेल किया है या तो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी दिन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस कर रहे हैं उससे एक हफ्ते पहले या 10 दिन की डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेल अमाउंट। तो आपने व्हीकल जितने भी रुपए में खरीदा है उस अमाउंट को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। सेल अमाउंट में आप जो भी अमाउंट फिल करेंगे वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस व्हीकल के लिए यहाँ पे मैं 20,000 फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको करंट एड्रेस मिल जाएगा न्यू ऑनर का, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस न्यू ऑनर का देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जरूर सिलेक्ट कर लें। अब ये जो बायर का करंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटेड फिल हुआ है, ये उस बेस पे हुआ है जब हमने ई केवाईसी की है, यानी बायर के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटेड फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपकी जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको व्हीकल की इंश्योरेंस डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप किसी भी व्हीकल का ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम पर आपके पास इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए, अदरवाइज आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस बिना वैलिड इंश्योरेंस के नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके इंश्योरेंस की डिटेल्स बिल्कुल वैलिड है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, आपकी इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुई थी, यानी कब से आपने इंश्योरेंस की डेट ली है और वो कब तक वैलिड है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस वैलिड है और उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं आती हैं तो आपको अपनी कंपनी को, जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, वहां आपको कांटेक्ट करना है और बताना है कि मेरी इंश्योरेंस की डिटेल्स परिवहन वेबसाइट पर शो नहीं हो रही हैं। इसके बाद वो 48 से 24 घंटे के अंदर अपडेट कर देते हैं। अगर इंश्योरेंस की डिटेल्स बिल्कुल यहाँ पे ठीक फैच हुई हैं तो इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द अनदर विंडो। आप एक अनदर विंडो पर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनका एक्सटेंशन समझ लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए, या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, और या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनका मैक्सिमम साइज 500 केबी होना चाहिए। अगर आपके व्हीकल पे किसी भी तरीके का लोन नहीं है तो सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। बट अगर आपके व्हीकल पे किसी भी तरीके का लोन अभी चल रहा है, आपका व्हीकल फाइनेंस पे है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 35 भी अपलोड करना होता है। अब ये जो फॉर्म नंबर 29 और 30 यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप फॉर्म नंबर 29 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म नंबर 30 के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप फॉर्म नंबर 30 पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म नंबर 30 आ जाएगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दोनों फॉर्म्स को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से उन्हें डिलीट कर देना है। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से आपको फॉर्म नंबर 30 भी डिलीट कर देना है। अब ये जो फॉर्म नंबर 29 और 30 जो ऑलरेडी अपलोडेड थे, ये हमने इसलिए डिलीट किए हैं क्योंकि जो फॉर्म अपलोडेड थे वो विदाउट सिग्नेचर थे। आपने जो पीडीएफ डाउनलोड किया है आपको उन पर सिग्नेचर करना है, और इसके बाद आपको पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी में स्कैन कर लेना है, जिसका मैक्सिमम साइज 500 केबी होना चाहिए। इसके बाद आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए फॉर्म नंबर 29 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म नंबर 29 जो आपने साइन करके सेव कर रखा है अपने फाइल में, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इस तरीके से फॉर्म जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ओके। इसी तरीके से आपको फॉर्म नंबर 30 भी अपलोड कर देना है। इसके बाद फॉर्म नंबर 30 भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ओके।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 जो ऑलरेडी अपलोडेड थे, पहले उनको डाउनलोड करा, उसके बाद उनको साइन करे और इसके बाद उनको स्कैन करके फिर से अपलोड कर दिया। अगर आपके व्हीकल पे किसी भी तरीके का लोन नहीं है तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 29 और 30 ही अपलोड करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंसेंट को क्लिक करेंगे और ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक बार फिर से आपको ई साइन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार बायर का फिल करना है, जो व्हीकल खरीद रहा है, जो बायर है उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद बायर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक बार फिर से ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है, कंसेंट को क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइन सक्सेसफुली। अगर आप चाहें तो यहाँ पे व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको गो बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गो बैक के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइन सक्सेसफुली। इसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ जाएगा सेलर ई केवाईसी लिंक। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को आपको यहीं से कॉपी कर देना है और अगर सेलर आपके पास नहीं है तो आपको सेलर को उस लिंक को सेंड कर देना है। लेकिन अगर सेलर आपके पास ही है तो आप इस लिंक को कॉपी करके किसी अनदर विंडो में ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सेलर जो है वो हमारे पास ही है, तो हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके। जैसे आप सेलर की ई केवाईसी लिंक को कॉपी करके किसी अनदर विंडो में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलर की ई केवाईसी करनी है फ्रॉम आधार, तो आपको आधार के ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलर का आधार नंबर फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सेलर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस नंबर पे एक ओटीपी यूडीआई की तरफ से सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही आपके सामने लिखा जाएगा ई केवाईसी सक्सेसफुल। इसके बाद आपको ई साइन डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, जिसके लिए आपको क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ई साइन सर्विस की साइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर किसका फिल करेंगे, आधार नंबर सेलर का फिल करेंगे। तो सेलर का आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी सेलर हैं उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइन सक्सेसफुली। इसके बाद आपको व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, यानी हमने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की डिटेल्स को सक्सेसफुली फिल कर दिया है। इसके बाद इंश्योरेंस की डिटेल्स के सामने भी ग्रीन टिक आ रहा है। इसके बाद डीएमएस यानी डॉक्यूमेंट्स को हमने अपलोड भी सक्सेसफुली कर दिया है। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है फी डिटेल्स, जिसके लिए आपको फी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फी डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए यहाँ पर 150 चार्ज लिया गया है आपसे, पोस्टल फीस जो है वो आपसे 30 रुपीज ली गई है और जो प्लास्टिक कार्ड फीस है वो आपसे 200 रुपीज ली गई है। तो जो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना है वो है 380 रुपीज, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए यहाँ पे 380 रुपीज आपको पे करने हैं। पे करने के लिए मेक पेमेंट एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब फीस के सक्सेसफुली सबमिट होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिसिप्ट में आपको एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, ऑनर नेम, व्हीकल नंबर और रिसिप्ट डेट और चेसी नंबर जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। नीचे आपको फी डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए 150 रुपीज पे किए हैं,
पोस्टल फीस के लिए आपने 30 रुपीज पे किए हैं और प्लास्टिक कार्ड फीस के लिए आपने यहाँ पे 200 रुपीज पे किए हैं। अब नीचे यहाँ पे आपको एक नोट करके दिखाई देगा कि दिस सर्विस इज फेसलेस, सो विजिट टू आरटीओ इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप, नो नीड टू सिग्नेचर। तो आपने यहाँ पे बायर और सेलर की दोनों की ई-केवाईसी की है, इसीलिए आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोसेस आपने किया है ये पूरी तरीके से फेसलेस है। और नीचे आपको यहाँ पर सेलर और बायर दोनों की डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। नीचे एक नोट और लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई-साइंड सक्सेसफुली, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू आरटीओ ऑफिस। तो यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को आरटीओ ऑफिस सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो ओटीपीज में होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि पहले आपको 2 बार केवाईसी करनी है बायर की और इसके बाद आपको 2 बार सेलर की केवाईसी करनी है। पहले बायर की केवाईसी करनी है, उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे ओटीपी लेके आपको पहले 2 बार बायर की केवाईसी करनी है, इसके बाद आपको 2 बार सेलर की केवाईसी करनी है। तो आपको बायर और सेलर की केवाईसी में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं करना है कि कौन सा ओटीपी आपको पहले लेना है और कौन सा ओटीपी आपको बाद में लेना है। आई होप कि अब आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि घर बैठे बैठे आप कैसे अपने व्हीकल की ओनरशिप को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो में सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर फिर भी आप हमारी पेड सर्विस यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पर पिन कर सकते हैं। टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपके लिए वो कंप्लीट प्रोसेस करके दे देगा। तो इस तरीके से आप हमारी पेड सर्विस भी यूज कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।